इनको बिल्कुल टेम ने हटो। भगवान ने कही हम ऐसो बने कि तुम्हें काम ही मेरे जाओ। अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता तुम्हें गांव के मंदिरों पे मिले। ऐसा खबर दे थे कि हम पहले जन्म में गए तेरे सुजागत भाई ऐसे ये बार हम मंदिर ही की चौखट पे डरे रहे। अब तो बन है बात। तो जीवन में पहला तो ये मनुष्य का तन मिलना कठिन, अब मिल जाए तो इसको बचाना उससे ज्यादा कठिन। एको भरोसा नहीं है कि कवे हिचकी आवे और सीताराम बोलो। किसी के पास कोई परमानेंट कागज है कि हम इतने समय में नहीं मरेंगे? तो मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और कहूं समर जाए तो भगवान के भजन में लगा वो सबसे ज्यादा कठिन। सबसे ज्यादा कठिन काम है भगवान का भजन। सबके बस की बात नहीं है। कबीर दास जी कह रहे भजन करे को सूरमा, जात पात कुल फूल। भगवान कहते हैं, शिव जी से किसी ने कहा कि अगर तुमसे मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान शिव कहते हैं अगर मैं जिसको मिलूंगा उसको पहले अपना मैं मिटाना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे स्वयं का मैं नहीं मिट जाएगा तो भगवान कहते मैं मिलने वाला नहीं हूं। इसलिए अगर मनुष्य जीवन मिला है तो भगवत भजन कर डालो, क्योंकि दूसरी किसी देह से भगवान का नाम नहीं जप पाओगे। कुत्ता बन जा, गधा बन जा, हाथी बन जा, घोड़ा बन जा, हंस बन जा, पर क्या भगवान का भजन कर पाओगे किसी देह में? और फिर तुम कितना कमा ले, आखिरी में तो ये कई शब्द बोलो जाने हैं कि राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मारे में गए हुए तुम्हारे लकड़िया में। ए भैया हरो, बहुत बड़े बड़े आदमों के मारे में गए हुई हो। आज तक क्या सुनी कि 50 एकड़ जमीन सत्य है, 4 4 व्हीलर छोड़ गए थे वे सत्य हैं, 2 करोड़ बैंक में धर गए वे सत्य हैं, गांव में 6 मकान बनाए वो सत्य है। सिर्फ एक शब्द बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है। और दूसरी बात, दुनिया के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। तुम आदो मकान बना के अब भाई मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरा बनवा ले और एक जने खड़े हो जाए गांव में, को ने आदो मकान छोड़ दा हो तो पिताजी बनवात बनवात मर गए, फिर लड़का ने कही जो मकान ही छोड़ दे जब पिताजी नहीं। तुम कर्जा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दे हैं। तुम कर्जा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले ले हैं। तुम शादी संबंध तय करके मर जाओ, बाल बच्चे कर लें। बस दुनिया का एक काम ऐसा है जो तुम्हारे बाद फिर कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान को भजन। तुम अपने हिस्सा को भजन कर ले, तुम अपने हिस्सा को भजन कर ले। ये मैंने रहो के का हुई है कौन को जबरन कैसे गाड़ी कैसे कुत्ता ने बनो कि तुम અહીંયા साथ पूरी गाड़ी। कई आदमी अपने बाल बच्चों को समझाओ थे सियाने सियाने खा ले,
हाल जे देना हम हैं सो हम नेरे हैं फिर पर है पता। अच्छा तुम अन्य साथ है पूरो घर, तुम मर जाओ तो घरे रोटी ने बन। हमारी बात पे भरोसे न हो तो मार के न देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ गई। पहले घर में किराने को सामान थैला में आते, तुम मरो भर, अगर 10 में देना पूरो आपे भर के नहीं आवे 13 को तो हमारा नाव बदल दी। तुम का जान रहे कि घर के थे हैं वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार, तो देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। तुम्हारे जाने से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर अगर तुम बिना भजन के चले गए तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए नाम धन की संपत्ति इकट्ठी करो, और भजन की पहली शर्त क्या है कि मन की शुद्धि हो। ऐसे भजन से भी कच्छू नहीं हो, दिन भर जय श्री राम वो बिंदु वो 250 ग्राम का कर है वे जय श्री राम बताओ। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, का करे हरे राम हरे। ऐसे हरे राम से ऐसे तो ये कर रही भजन, मन धरो कर गया पूज रही बार गया। घर की सास प्यासी मर रही वे 4 बजे से शंकर जी को कसेड़ी लाए फिर रही, बताओ ऐसा ही हो रहा हो भजन। अगर शंकर जी की मूड पे 3 फुट बेल पत्री, घर वालों भूखो फिर रहा, ऐसे भजन से कुछ नहीं हो। सबसे पहले मन की शुद्धि होनी चाहिए। भगवान ने पहली शर्त जई राखी है, निर्मल मन। सबसे पहली शर्त का है निर्मल मन जन सो मोई पावा। भगवान कहते हैं जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाए तब हम मिले, वरना तुम तो कछु करत रही हो पूरे गांव की माटी के शंकर जी को ले आदे कुछ नहीं होने। तुम तो पूरी माटी खोद कर धर दे, बतिये बनाकर तला पूर दे शंकर जी, कुछ नहीं होने। सबसे पहले मन शुद्धि हो, और मन शुद्धि कहां से होगी? सिर्फ सत्संग से। बिना सत्संग के मन शुद्धि होने वाली नहीं है। माताजी हरो शंकर जी तना लेट जल चढ़ा दियो, 6 बजे की जगह 8 बजे। पर अगर घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हों तो 2 प्रेम के शब्द बोल के और 1 लोटा पानी भर के उनको दे दियो, शंकर जी तुम्हारे दर्शन कर दिया तुम्हारे घरे, तुम्हें मंदिर नहीं आने पड़े, अन्ना तुम तो मार जज्जो। देखो भैया अपन तो बिल्कुल सीधे कथावाचक हैं। सरपंच साहब राव साहब ने बुला के कुलर गए तो फट गई लई, अब भोगो। हमने खूब मना करी थी कि भैया रे मुझे मुश्किल से 2 दिन मिले हैं रेस्ट के घरे रहन दे। हाँ गुरुजी और पटक ले को लग गया। अपन से सीधी बात भूत नहीं है कथा में। देखो कितना भजन कर ले तुम, पर अगर मन शुद्धि नहीं है, बात ऐसी समझ लियो अब चित्ते चढ़ गए। एक गांव में एक कुआ खोदो तो ऐसा ही बड़ो गांव हको, एक ही कुआ हको पूरे गांव में पानी को साधन, दूसरा कोई साधन नहीं था।
एक बार 4 कुत्ता लड़े, वो लड़ा तो कुआ में गिर गए, तो 4 ही मर गए। अब गांव भर के पानी को निस्तार बंद होगा, दूसरा साधन ही नहीं तो गांव में। हर समाज के 2-4 सियाने बैठे, बोले यार भैया वे को का उपाय है, बड़ी दिक्कत हो रही पानी की, दूसरे गांव से ले आने पर दो। तो 4-6 जने बोले कि अपने तो एक संत जी रहते हैं, उनके चलो वे कुछ उपाय बताए हैं जंगल में। 150 आदमी हर समाज के मुखिया गए, महाराज जी के चरणों में बैठ गए। बोले महाराज जी बहुत दिक्कत हो रही हमारे गांव में पानी की। बोले काय? बोले 4 कुत्ता गिरे और मर गए। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, उगा करवाओ खाली, तो मैं 1 टैंकर डरवाओ नर्मदा जल, कछु गंगा जी को जल, 11 गोमती चक्र, सालक राम जी के स्नान को जल, 9 कन्याओं के चरण धोके वो जल, और कछु तुलसी के पत्ता और 5 पल्लव डाल दो और गांव के लोग पानी पीने लगो। गांव के लोग आए, कुआ खाली भाव, जो महाराज जी ने बताई थी गांव को ने डबल काम करोगे। 2 दिन बाद फिर पहुंचे महाराज जी के, बोले महाराज जी आपने जो बताई थी हमने सब करो, और वो कुआ के पानी की बांस नहीं जा रही। महाराज जी बोले काय रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले भी नहीं फेंके, आपने कही नहीं हती, आपने जहां कहा कही थी कि कुत्ता फेंक दी। यही हालत हमारी तुम्हारी है प्यारे, ये में खूब गंगा जल डाल रहे, हर पुणे को नर्मदा जी जाती लगाई है। घर की मताई से 6 साल से बेर बांधे, नर्मदा जी जा रहे तुम, तार दे तुम्हें नर्मदा जी है उनमें दम इतनी। घर की मतारी खून के असुगर हो रही, और तुम हर पुणे को नर्मदा जी पैदल जा रहे। ऐसों के संगे मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं जाएंगे, मार दियो तुम का। जो घर की मताई से बेर बांधे हो और बाप से, वो के संग वाहन पे नहीं बैठेंगे, वो बिल्कुल मर रहा था या फिर रही, अबे हाथ गोड़े टूट जाए, वो के ठिकान नहीं, संग तुम पिस जाओ। इसमें हम सत्संग का अमृत भी भर रहे हैं इस मन में, पर जो भीतर 4 कुत्ते बैठे हैं, एक का नाम है काम, एक का नाम है क्रोध, एक का नाम है लोभ, और एक का नाम है मोह। जब तक ये काम, क्रोध, लोभ और मोह के 4 कुत्ते बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए मन शुद्धि रखो। इस श्रावण के महीने में 2 दिन का सत्संग है। अब कथा तो कोई भी पूरी हो नहीं सकती 2 दिन में। आप लोग हमें बता दो तुम्हें 2 दिन में क्या सुनना है, हम आपको वो सुनाएंगे। आप लोग निर्णय कर लो, रामायण में, शिव पुराण में, भागवत में, जहां जो प्रसंग आपको सुनना हो आप हमें इशारा कर दो, हम कथा उस पर पूरी देंगे। क्या सुनना है आज को बता दे, कल को अलग बता दीजिए। कछु नहीं सुनने, कछु कह रहा है इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है महाराज, जितना तुमने सुना दो। माताएं तो कह रही हैं भगाओ इसको। क्या सुनना है बताओ। शिव पुराण पे राम जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। बिना शिव के राम का भी काम नहीं बनता।
जब तक रामेश्वरम की स्थापना शिव जी नहीं करवा लेते तब तक रावण को नहीं मार पाए। भगवान कृष्ण का भी काम बिना शिव के कहे नहीं चलता है। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को नहीं बिठा लिया तब तक कृष्ण भी कंस की विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब राम का और कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं चलता है तो हमारा और आपका काम बगैर भगवान शंकर के कैसे चल जाएगा। शिव की पूजा में सब गलती चलेगी पर एक गलती कभी शिव पूजा में मत करना। कभी भी भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना पर एक गलती कभी मत करना। कभी भी सिर पे तौलिया डाल के शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। सिर पे पगड़ी बांध के शिव की कथा नहीं सुननी चाहिए। शिव के मंदिर में कभी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं जाना चाहिए। शिव पूजन में कभी सिर पे पगड़ी बांध के पूजा नहीं करनी चाहिए। और ये मेरी बात नहीं, अगर यहां शिव पुराण रखा हो तो उठा लाओ, हम श्लोक संख्या बताए देते हैं। राम शिव महापुराण के महत्तम के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में लिखा है। बिल्कुल आप तो पेन कागज पे नोट कर लो, अगर हमारी बात झूठी निकले तो कल रख दियो कि महाराज झूठी बोल रहे थे। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 उसमें लिखा है कि जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है, उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाती है। पर जो नियम तुम्हारो नहीं बहन जी हरो, अरे न जी ज्यादा चित्त चढ़ जात बात। कल से शंकर जी बनावे जुल्ले गांव के कहे अच्छो महाराज आओ मात बताने भरत भजन आदमी के हैं आपको सब पीके गए थे। देखो माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे बेटी मायके में ही क्यों ना हो, पर सुहागन नारी 4 जगह कभी खाली सिर न जाए। पहला, जहां मरग मौत भई हो, बिटिया अगर मायके में को कहते बैठवे जा रही है तो सिर पे चुनरिया डाल के जाए। जिसके यहाँ सोर सूतक हो, बाल बच्चों भव हो, अगर 10 दिन तक सुहागन नारी उसके घर जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। अगर मरग मौत बारे के ये है सुहागन नारी खुले सिर, उसके पति को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। सोर सूतक वाले के यहाँ जाएगी तो उसकी संतान को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, तुम्हारे गुरुजी अगर तुम्हें मायके में भी दिखा जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डालिए। और भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में कभी सुहागन नारी खुले सिर न बैठे। अब इनो ढाक ले तुम गड़ रही हो इतना तो ये तो कल से यहाँ हो ही न कल बहुत कम बैठक आदमी हमारी कथा में। आज खुशी तो ये ना बताओ जात के तुम ऐसी हो। पहले मजाल थी कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की कर ली अपन ने, इतनी तरक्की करी है, इतनी तरक्की करी है कि मान मर्यादा को तो अपन ने 100 फुट नीचे गड्ढों में गड़ा दो। मान मर्यादा बची नहीं। अब पहले पूछो कि सियानी मतारी बैठी है,
अगर ससुर बैठो हो तो बहू निकरत नहीं थी, और अगर बहुत विशेष निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह देते ना, मैं हो जाऊं, हमें निकलने हैं, हाथ में चप्पलें लेके बाहर पे रखती। आज की बहू में अगर ससुर माई को ने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के बमक दे, बालात देखो को नक डंडो छोड़ दे मुंह पे बात। तरक्की तो बहुत करी है अपन, इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने औलाद खिलाई हुई। बाप तो बाप हो, पूछो क्यों खाए सब पहले। अगर खुद की औलाद गोदी में है तो बड़ो भज्जा दिखागा तो एक तरफ ढाल जाए, जबकि बड़े भज्जा ही पता है वही को आए मान मर्यादा ठीक। और आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू बेशरम, तनक तो चीथरा डाल ले रहे नाक पे, तनक को आदमी बने रहो, तनक को लगे कि तुम इंसान हो। तो भगवान शिव की पूजा में इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के शिव की आराधना नहीं करनी है हमारे लिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जय जय। आप सबके बहुत लाडले विधायक महोदय जी, अभी चित्रकूट में हमारी भेंट हो गई थी, हम भरत चरित्र की कथा गाने चित्रकूट गए थे और आप भी वहां पहुंचे थे तो हमारी भेंट हो गई थी। बोलो कामता नाथ भगवान की। जय 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 जय। अब यहां से प्रारंभ करना भगवान शिव की कथा को। देखो संसार में जितने भी हैं वो है देव, संसार में जितने भी हैं वो है देव, और भगवान है महादेव। महादेव क्यों बन गए? एक दिन सब देवताओं ने बैठक करी और बैठक में ये निर्णय हुआ कि सर्वोपरि कौन है। तो भगवान शिव ने के बारे में सबका मत हो गया कि ये महादेव है। तो पूछा गया कैसे महादेव हैं? बोले इन्होंने खुद की पूजा करवाई। बताओ कौन भगवान शंकर को नहीं पूछता? और शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए वो कितना भी दान कर दे, अपना सर्वस्व दान कर दे, पर उसे दान का फल नहीं मिलेगा। 2 काम कौन से? पहला, जिसने भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाया उसको कभी दान का फल नहीं मिलेगा, और जिसने सूर्य को जल चढ़ाकर सूर्य को नमस्कार नहीं किया। अगर तुमने शिव जी को जल और सूर्य को अर्घ नहीं दिया तो तुम्हें जीवन में दान का फल नहीं मिल सकता है। तो भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, भगवान शिव ने अपनी पत्नी की पूजा करवाई। बताओ पूरी दुनिया में माता को कौन नहीं पूछता? ऐसे तो और भी देवता हैं जो पति पत्नी दोनों दुनिया में पूज रहे हैं, पर भगवान शिव ने अपने दोनों बेटों की पूजा करवा दी। बोलो गणेश जी को कौन नहीं पूछता?
कार्तिकेय जी की पूजा कौन नहीं करता? ऐसे देवताओं के बेटे भी हो सकते हैं जिनकी पूजा होती है, पर भगवान शंकर ने खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़कों की पूजा शंकर जी ने दो ही बहू में पुजवा दी। शिव जी की बहुएं कौन है? रिद्धि और सिद्धि। वो लोग कौन नहीं चाहता कि शिव जी की बहुएं हमारे घर में रह रहे। आदमी महंत संत के पास जाके कहे महाराज बस रिद्धि सिद्धि बनी रहे। गणेश जी की पत्नियां ये रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा, दोनों लड़कों की पूजा, दोनों बहुओं की पूजा। शंकर जी ने दो ही नाती पुजवा गए। शिव जी के नाती कौन है? शुभ और लाभ। बताओ किसके घर में शुभ लाभ नहीं लिखा? अगर सनातन धर्मी है तो उसके घर में तुम्हें शुभ लाभ लिखा मिलेगा। तो देवताओं ने मीटिंग करी के रे पूरे खानदान ही के पूज रहे, खुद पूजे, पत्नी, दो ही बच्चा, दो ही बहूएं, दो ही नाती। तो एक दिन देवताओं ने मीटिंग करके कहा कि अपन रह गए देव और आज से भोलेनाथ हो गए महादेव। बोलो महादेव भगवान की जय हो। दूसरा कारण महादेव होने का, जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, भगवान शिव ने पूरे विष का पान कर लिया। पार्वती जी ने कहा आप जहर क्यों पी रहे हो? भगवान शिव ने कहा देवी परहित सरस धर्म नहीं भाई। जब भगवान शंकर ने, ध्यान से एक बात को समझना, रामचरितमानस का निर्माण किया। रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है ना। पर रामायण में तो ऐसा कहीं उन्होंने लिखा नहीं है कि हम इसके रचयिता हैं। वो तो मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, अमति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं अपनी मति के अनुरूप कथा गा रहा हूं। तो किसी ने कहा चलो तुम्हारी मति तो है ही। तुलसीदास जी बोले बाबी उदारी की है मति हमारी, नोई बाबी उदार मिली। कहां से मिलती है मति? बोले जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो बोले फिर जब तुम्हारी मति भी नहीं है ग्रंथ में तो तुमने करो क्या है? तुलसीदास जी बोले कि हमारी इतनी भूमिका है ग्रंथ में कि शंकर जी ने बना के छुपा लाई और हमने ढूंढ के छपा दी। हमने अकेली छपवाई है। बोले कहां छपवाई? बोले प्रेस को नाम ही रामायण में लिखते हैं, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। अवधपुरी की प्रेस में जा छपी। तो जब भगवान शिव ने रामायण बनाई उसमें 1 करोड़ मंत्र थे। देवताओं को, दानवों को और मानवों को पता लगा कि शिव जी ने एक बृहद ग्रंथ का निर्माण किया है। तो 3 ही पहुंच गए शिव जी से, बोले भोलेनाथ हमने सुना है कि आपने एक ग्रंथ बनाया है। शिव जी बोले बनाया है। बोले आप तो समाधि लगा लेते हो, क्या करोगे इतने मंत्रों का? हम लोगों को बांट दो। शिव जी ने 1 करोड़ मंत्र को बंटवारा कर दो तुरंत।
33 लाख 33 लाख 33 लाख तीनों को दे दिया, देवता, मानव और दानव। देवता हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु 1 लाख मंत्रों को का कर हो तो ये भी बांट दे। शिव जी ने 33,000 33,000 33,000 फिर बांट दे। 1,000 मंत्र बचे। मनुष्य बोला के 1,000 भी बांट दो। शिव जी बोले ये भी ले लो। तो 333 333 333 तीन ही में बट गए। शिव जी के पास मात्र एक मंत्र बचा। राक्षस बोले कि जो भी बांट दे, जब उनके कैसे बांट गए तो हमारे कैसे भी बांटो। शिव जी बोले मंत्र है एक, लेने वाले बचे 3, तो क्या करें? बोले शब्द बांट दो। हमारे आचार्य लोग बैठे हैं। भगवान शंकर ने जो रामायण बनाई थी वो अनुष्टुप छंद में बनाई थी, और संस्कृत में अनुष्टुप छंद का नियम है कि उसमें 32 शब्द होते हैं। अनुष्टुप छंद का नियम है कि उसमें 32 ही शब्द का छंद बनेगा। भगवान शंकर ने 10-10 शब्द और बांट गए। अब बचे शिव जी के पास मात्र 2 शब्द। सबने कहा ये भी बांट दो। शिव जी बोले कि सब मंत्र तुम्हें मुबारक, पर ये 2 शब्द हम किसी को नहीं देंगे। और 2 शब्द कौन से बचे थे? रा और मा। भगवान शंकर ने वो दोनों शब्द अपने मन में रख लिए, और राम नाम के शब्द को रच के मन में रखने के कारण इस ग्रंथ का ही नाम हो गया राम चरित मानस। यही नाम। और ये पता कब लगा कि शिव जी ने 2 शब्द रख ले? जब हलाहल विष निकला और शिव जी ने पी लिया। अब शिव जी ने विचार किया कि मुंह में तो रख नहीं सकता, ऐसे मुंह में राम है, गुटक भी नहीं सकता, ऐसे भीतर राम बैठे। अब इस विष का क्या करें? तो शिव जी ने विचार किया कि अब इसको हम गले में रोकेंगे। अब गले में तो तब रुकेगा जब कुछ रुकने का ठिकाना हो गले में, ऐसे थोड़ी रुक जाएगा। तो यहां से चला विष, यहां से चला विष, और भीतर बैठे हैं राम। तो ऊपर को चले राम और नीचे को चला विष, और कंठ में दोनों मिल गए। अब आप विष को और राम को मिला दो तो क्या बन जाएगा? विश्राम। विष और राम मिलेंगे तो क्या बनेगा? विश्राम। और भोलेनाथ के जीवन का विश्राम हो गया। जो राम के पास आ गया उसी के जीवन का विश्राम हो गया। शिव जी ने जहर पिया परहित के लिए, इसलिए उनका नाम महादेव पड़ गया। और ये कथा ये भी कहती है कि सम्मान का अगर विष मिल जाए तो पी लेना चाहिए, और अपमान से कहूं अमृत भी पिया जाए तो वो त्याग दो। सम्मान का जहर अच्छा है और अपमान का अमृत भी खराब है। शिव जी ने सम्मान के साथ जहर दिया तो महादेव बन गए, और राहु ने अपमान से अमृत पी लो तो राक्षसों की गिनती में आती है। अब महादेव का परिवार देखना। ईमानदारी की बात क्या है? अपने के 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है, पर 5 की चर्चा बहुत रामायण अपन उसे भी बैठ जाओ बिना कथा के तो इन 5 ग्रंथों की चर्चा होती। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत और शिव पुराण होती है कि नहीं होती? अगर तुम्हें अपने कर्म सुधारने हैं
अगर तुम्हें अपने कर्म सुधारने हैं तो गीता पढ़ो। तुम्हें पता पड़ जाए कि हम का गलत कर रहे हो, का अच्छो कर रहे हो। जब गीता सिखाते कर्म, अगर तुम्हें जिंदगी सुधारने हैं तो रामायण पढ़ो। रामायण तुम्हारी जिंदगी सुधार दे। तुम्हें मौत सुधारने हैं तो भागवत सुनो। भागवत मौत सुधारवे को ग्रंथ है। मानो आज को आदमी मौत नहीं सुधार रहा हो, आज को आदमी तो जिंदगी सुधारवे में लगे। तैयारी जन्मदिन की न करो रे भैया हरो, तैयारी करने हैं तो मौत की करो, कि हमारी मौत अच्छी हो गए। तैयारी जन्मदिन की करने से कुछ नहीं होगा। संसारी जन्मदिन की तैयारी करता है और साधु अपनी मौत की तैयारी करता है। अपन जन्मदिन मनावे लगे और इस कदर तो झूठी बोलत हो आर जन्मदिन के दिन तुम और सांप आंधरे कई तुम जियो हजारों साल। जिगो है कौआ तक नरसिंहपुर जिले में 1000 साल। पूरे गांव के तो चिल्ले आ रहे हर साल। कई तुम जियो हजारों साल। और आखिरी की तो ऐसी झूठी बोलत हो यार, कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो छपा नहीं अलग होता है। तुम्हारे चिल्लिया से 1000 दिन की साल होने लग। ऐसे तुम्हारे वो केक खा ले, ध्यान नहीं लगा तुम्हारों को। वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को थूक भरे रहे थे मुंह में, और उन्हें बुझाई मोमबत्ती, एक नई डिजाइन बन गई थूक की केक पे। फिर चक्कू से काट के अंकल को चटा दे और आंटी को चटा दे। तो आधो थूक आंटी खाया और आधो थूक अंकल चाट आए। एक बफर ऐसा तुम्हारों की इच्छा हो जाती है खावे की। बस सलाद की टेबल देख लो, आधा घंटा बाद ऐसी लगा थे वो गार्डन में जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हो। का तरक्की करी यार अपन ने भी काय। पैसा कमाओ, नाव कमाओ, पावर कमाओ, काय के लाने, बफर के लाने। तुम देखो बफर सिस्टम में 50 लाख की गाड़ी से गए, 10 तोला की चेन पहने, तो 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लेके वो रोटी मांगत है। शर्म नहीं लगी यार तुम्हें? बताओ, 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांगत ठगौरे पूरे गार्डन में। जा तरक्की है भाई। अकौ 4-6 अच्छे भज्जा टाइप के आदमी और बैठे हैं। तंदूरी वाले ने एक रोटी फेंकी, उनने 4 ही ने टुकड़ा कर लिया कोरा। वो तो कोरा खा भी भगत गए थे। बताओ, हरे राम। तैयारी मौत की हो, तैयारी जन्मदिन की ना हो। हमारी मौत कैसे सुंदर होगी इस पे विचार करो। अगर मृत्यु को सुंदर बनाना है तो भागवत सुनो। संसार में कैसे रहना है तो फिर महाभारत सुनो। तुम्हें संसार में अगर जीवे की कला सीखने हो तो महाभारत पढ़ने लगो। तुम्हें पता पड़ जाए कैसे रहने। और अगर तुम्हें परिवार से प्रेम हुए, परिवार से अगर तुम्हें प्रेम है
तो फिर शिव महापुराण की कथा सुनो, तुम्हें पता पड़ जाए कि परिवार कैसो रहो। भगवान शिव का परिवार देखो आप। अच्छा तुम और खुद बताइए, गैया या बेला और शेर एक पिंजरा में रह सकत, एक खूंटा से बन सकत, बेलवा और शेर। पर भगवान शंकर के घरे एक ही खूंटा से बंधा था दूर। शिव का वाहन क्या है? बैल। तो माता को वाहन का है शेर। एक ही खूंटा से बंधे। सांप को सबसे प्रिय भोजन है चूहा। शंकर जी के गले में सांप, गणेश जी को वाहन चुफरवा। ये कई जगह खेलत रहते। मोर कार्तिकेय जी का वाहन। मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सर्प। बड़े भैया की गाड़ी मोर और शंकर जी के गले में पड़ो सांप। ये कई जगह खेलत है। दो दो घरवारी। शंकर जी के घरवारी है दो। एक तो 24 घंटा मूड़ई पे बैठी, गंगा नहीं बैठी से तो शंकर जी आए घरवाली के नोई। कबो कबो हम गांव में जाते हैं तो सियानी 2-4 माताएं आ गए हैं। गुरु जी एक प्रार्थना है अपन को। का माता जी? बोले हमारे लड़का ने बहू घुमूड़ पे बैठा लो। हमारी बुंदेलखंडी में कहते हैं वो तो लुगाई घुमूड़ पे बैठा रहे। अब उनसे हम एक ही बात कहते हैं कि माता जी हरो, जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब आज की अपन की मूड़ पे बैठ गई तो जो कोनो नई बात तो आई नहीं। ये तो पुरानी परंपरा है। जहां भूत होते हैं वहां भभूत नहीं होती, और जहां भभूत होए तो भूत नहीं। पर शंकर जी के शरीर में भूत भी और भभूत भी। जहां पानी होता है वहां आग नहीं होती, तो जहां आग होती है वहां पानी नहीं होता। भगवान शंकर के सिर में नेत्र में ज्वाला